जिस चीज के माध्यम से हम लोगों का जीवन उन सभी प्रकार के जीवनों से, उन सभी प्रकार के जीवों के जीवन से अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। और वही एक ऐसी चीज, वही एक ऐसी क्रांति उस ईश्वर की दी हुई हमें आपके लिए उन तमाम जातियों में से श्रेष्ठ जाति का दर्जा दिलाती है। जैसे अगर आप नजर माने, जानवर भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं। जानवर भी खाना खाते हैं, हम लोग इंसान भी खाना खाते हैं। जानवर भी अपने जीवन का विस्तार करने के लिए, अपनी जाति को आगे ले जाने के लिए, अपने वंश को आगे ले जाने के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और ये इंसान भी अपने वंश को आगे को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को जन्म देता है। ये सारी बहुत सारी समानताएं हैं हमारे और उनके जीवन में। लेकिन एक चीज है जो उस व्यक्ति को उन तमाम जीवों से अलग कर देती है, और वो चीज है उस ईश्वर की दी हुई विचार करने की शक्ति, जो कि मैं समझता हूं उन जानवरों में से इस पूरी धरा पर, इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में सिर्फ वो चीज हमारे पास है और वो चीज किसी भी जानवर के पास नहीं है। माता जी आप सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, आप थोड़ा सा सहयोग बना करके रखें। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, समय हमारा भी कीमती है और हमसे ज्यादा आप लोगों का समय कीमती है। विचार करके देखिए, यदि आपका एक हाथ चला जाए, बुरा मत मानना, आर्टिफिशियल से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपकी कोई डिग्री जल जाए, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपका शरीर का कोई अंग चला जाए, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपके धन का नुकसान हो जाए, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, अपनी बुद्धि के दम पर उसको कमा सकते हैं। लेकिन जो समय आज उस ईश्वर के माध्यम से और आपके जीवन को जो समय मिला है, यदि आपने इसकी कदर नहीं की, ये जीवन आप सारी संपत्ति बेच देना, लेकिन आप जो आज का समय आपके जीवन से चला जाएगा, ये समय आप कभी खरीद नहीं सकते। इस दुनिया में कोई आदमी इतना अमीर पैदा नहीं हुआ जो अपना बीता हुआ समय खरीद ले। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, थोड़ा शांति व्यवस्था को बना करके रखिए। जीवन आपका भी बहुत कीमती है और आप अपने बच्चों के जीवन में एक बड़ी तरक्की लाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग अपने जरूरी कामों को छोड़कर के इस आस्था के प्राण को जानने के लिए, समझने के लिए और बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपने जो समय दिया है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, उसका मूल्य नहीं समझ रहे। सोचिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन का जो पिछला बीता हुआ समय है वो खरीद ले? किसी की इतनी औकात नहीं साथियों। और उसके बावजूद आप लोग उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। शांति व्यवस्था को बना करके रखिए। आप एक अच्छे वरिष्ठ नागरिक हैं, एक शानदार खूबसूरत इंसानी जन्म मिला है, तो आप उसका परिचय दें, ना कि आप भगदड़ करें, हलचल करें। साथियों, सिर्फ एक विचार की एक ऐसी शक्ति है, बुद्धि उन जानवरों के पास भी है जो बुद्धि उस ईश्वर ने हमें दी। कोई भी आप जानवर देख लीजिए, एक शेर होता है, उसके पास बुद्धि है, और जो उसका मास्टर होता है सर्कस, उसका सर्कस का, वो उसके लिए इतना सिखा देता है, इतना सिखा देता है। जो जंगल का राजा होता है वो आपके गोले से कूदता है। एक मदारी होता है, उस बंदर को इतना सिखा देता है, वो बंदर उसके कहे अनुसार कूदता है। तो बुद्धि तो है उसके पास, क्योंकि उसी बुद्धि के बल पे ही तो उसने सीखा है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये विचार करने की शक्ति नहीं है उन लोगों के पास, उन जानवरों के पास। और वही विचार करने की शक्ति उन इंसानों के पास उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने हमें दी है। और उसके बावजूद भी हम लोग अपने विचार का इस्तेमाल नहीं करते, सही जगह ज्ञान नहीं लगाते, अपने विचारों के लिए आदान प्रदान उन लोगों के साथ में उन विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिन विचारों को हम सहजता से स्वीकार नहीं करते अपने जीवन में। उन विचारों पर हम लोग ध्यान लगाते हैं। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं, वो व्यवहार हम दूसरों के साथ क्यों करें? सोचिए एक बार। तो साथियों, जो विचार करने की शक्ति आपको मिली है, हमारे बहुत सारे लीडरों ने आपके लिए वो तमाम तरह के अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी लोगों ने बारीकी से आपको बताया, समझाया, और मैं समझता हूं उनमें से कुछ विचार आप लोगों ने भी अपने प्रति, अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ लोगों ने निर्णय किया होगा कि मुझे भी एक दिन इसी तरह का आस्था का मंच अपने यहाँ पर लगवाना है और अपने जीवन में कुछ करना है। और कुछ लोग ऐसे ही बैठे होंगे जो लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं।
तो विचार करके देखिए, सोच करके देखिए, उस जानवर के पास कोई बुद्धि नहीं है, सॉरी बुद्धि है लेकिन विचार करने की शक्ति नहीं है। उसको जैसा सिखा दिया जाता है वो वही करता है, चाहे उसको कोई लाख कुछ भी सिखाए, लेकिन उसके उस्ताद ने, उसके मास्टर ने उसको जो सिखाया है, उसके गुरु ने उसको जो सिखाया है वो वही करेगा, चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन सोच करके देखिए, जबकि उसके पास विचार करने की शक्ति नहीं है, उसको अगर गलत सिखा दिया जाए तो वो गलत करता है, सही सिखा दिया जाए तो सही करता है। लेकिन हमारे इंसानों के पास तो विचार करने की शक्ति है। तो सोच करके देखिए, बहुत सारे लीडरों ने आपको बताया, समझाया और उस पर आपने विचार किया, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे उन लोगों के पास में जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, और वही लोग आपको बोलेंगे कि भैया करोड़पति बनाए, क्योंकि जिस समय इसी तरह का कार्यक्रम मेरे सीनियर ने मुझे दिखाया था शैल कृष्ण बरात घर बरेली के अंदर, और वहीं पर मेरे बिजनेस गुरु से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बारीकी से बताया, समझाया, और समझाने के बाद में उन्होंने एक चीज और भी मुझे बताई थी। सर ने बताया कि महेश कुमार, सोच करके देखो, आप दुनिया का जमाने का कोई भी कार्य कर लें, आप जब तक कार्य करेंगे आपके पास पैसा आएगा। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन आस्था परिवार का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, यदि आपने 1 वर्ष 2 वर्ष मेरे कहे अनुसार, मेरे तरीके से यदि आपने काम कर लिया, तो अगर किसी कारणवश आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, ईश्वर ना करे, फिर भी हो ही जाती है, या आप बेड रेस्ट पे आ जाए, आप चारपाई पर आ जाए, ये आस्था परिवार आपको निरंतर पैसा देगा साथियों। तो अपने बिजनेस गुरु की बात का भरोसा विश्वास करके इस आस्था परिवार में मैंने चलना शुरू कर दिया। हमारे तमाम लोगों ने बताया कि मजाकें बनाई, तमाम लोगों के तो मजाकें तो साथियों उसी व्यक्ति की बनती है जो कुछ नया करता है, कुछ बड़ा करता है। और जिन लोगों की मजाकें बनती हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, और वो आगे एक बात को समझने का प्रयास करें, उन लोगों से मेरा कहना है, दिल में अगर अरमान है आपके तो कुछ करके दिखा दो, दिल में अगर अरमान है आपके तो कुछ करके दिखा दो। हमारे रमेश जी की तरह दिल में अगर अरमान है आपके तो कुछ करके दिखा दो, और बना रहे हैं मोहल्ले में जो लोग आपकी, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। और गिर रहे हो सफलता की राहों में तो साथियों कोई गम ना करो, अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले जो गिरा ना हो ऐसा एक इंसान दिखा दो। साथियों गिरना सबको पड़ता है खड़े होने के लिए। तो साथियों इसी आस्था परिवार के माध्यम से 1 लेवल से लेकर के जो 18 लेवल का व्यापार हमारे आज के प्लानर करता भाई सेवा राम गंगवार जी ने बताया, उस 18 लेवल के व्यापार में से अपने बिजनेस गुरु के आशीर्वाद से और अपनी टीम के सहयोग से भाई आस्था परिवार के मंच के माध्यम से 15 लेवल तक का पैसा मेरे पास आ चुका है। कंपनी जहां पर 3 लाख रुपए का चेक देती है, इस समय मेरा कार्य साथियों 16वीं लेवल पर चल रहा है। कंपनी जहां 4 लाख रुपए का चेक देती है, इसी आस्था परिवार के माध्यम से 4 मोटरसाइकिलें भी बदल दी, 4थी बार मेरे पास भी गाड़ी है इसी आस्था परिवार के सिस्टम के माध्यम से। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने विचारों को जरूर यहां से लेकर के जाएं। ऐसा ना हो कार्यक्रम आपने देखा, सिस्टम आपने देखा, समय आपने खर्च किया, अपने बच्चों के जीवन को बदलने का निर्णय आपने किया, और यहां से जाने के बाद कोई आपका चाचा ताऊ भैया या हमारा अपना यार दोस्त मिलने वाला हमसे पूछ लेता, भैया कहाँ गए थे? आस्था की मीटिंग देखने गए थे, क्या हुआ था? वो बता रहे थे वहां से वो 1 लाख कमाते हैं, हमारे शास्त्री जी आज 85,000 कमाते हैं, हमारे सुरेश जी आज टुक-टुक चलाते थे, उनकी कार आने वाली है। जब ये बात आप उन लोगों के लिए बताएंगे तो वो लोग कहेंगे आपसे कौन सी बात, चक्कर में मत पड़ जाना। सोच करके देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी लगभग 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल उसको कार्य करते हुए हो गए लगातार, और उसके बावजूद भी ना तो वो अपना एक सपना पूरा कर पाया है, ना ही अपने बच्चों का एक सपना पूरा कर पाया है। और आप यहाँ से वो विचार लेकर के जा रहे हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे करने वाले हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करने वाले हैं। तो सोच करके देखिए कि आपके विचार मैच करेंगे उस व्यक्ति से, या तो आपके विचार वो ले ले या फिर उसके विचार आप ले ले। अगर उनके विचार आपने ले लिए तो वो जो काम कर रहे हैं आपसे वही काम कराएंगे। कौन सा?
जानवर वाली बुद्धि हो जाएगी, फिर आपके अंदर तर्क करने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया आपने वो मान लिया। और अगर वाकई आपके अंदर अगर विचार करने की शक्ति है, उस कुदरत की दी हुई सामर्थ्य है विचार करने की, तो विचार करिए यहाँ पर लोग कितने समय में कहां तक तरक्की करके गए हैं, और वहां पर दूसरी जगह वो लोगों को कितना समय हो चुका है, और वो लगातार मेहनत करने के बावजूद भी आज भी आसपास कहीं नहीं है सपनों के। और सपनों की तो बात छोड़ दी है दोस्त मेरे, बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ शायद जरूरतें पूरी नहीं हो रही है लोगों की। जो लोग सिडकुल में या दुकानों पर इधर उधर कार्य करते हैं, 10 वर्ष मैंने भी कार्य किया है रुद्रपुर में, रोडवेज के ठीक सामने श्री बालाजी ऑटो ट्रेडर्स करना अनुभव एक अच्छा अनुभव है मेरे पास भी नौकरी करने का। और बुरा मत मानना भाई मेरे, जितने लोग नौकरी करते हैं ना, मालिक से पैसा मत मांगो और छुट्टी मत मांगो, तब तो आप उनके भाई के जैसे हो, वरना सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो। तो इसीलिए हम जानवर सिर्फ बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ जो ईश्वर ने आपको विचार करने की शक्ति दी है, उससे आप अपने जीवन पर विचार जरूर करना। और मैं समझता हूं अगर ईमानदारी से आपने अपने जीवन का ऑडिट किया, आपने वाकई अपने विचारों को अगर सही दिशा दी, तो मैं बड़े दावे और बड़े चैलेंज से कह सकता हूं, जिस उम्मीद को लेकर के आप आस्था के इस प्लान को जानने के लिए, समझने के लिए और बच्चों के उन सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, उनमें से एक भी सपना ऐसा अधूरा नहीं रहेगा जो सपना आपका पूरा ना हो जाए। बस अपने पास आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए अपने और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। और मैं साथियों कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, वाकई यदि आपको अपने बच्चों से लगाव है, वाकई आप अपने बच्चों को यदि कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों पर यदि आप खरा उतरना चाहते हैं, तो आप जिद्दी बने और जिद करना सीखें। लिखा नहीं जो किस्मत से हासिल करना सीखें। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत जय आस्था।